हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जीके करेंट चैनल पे। मैं हूं अभी आपके साथ। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। आज का जो प्रश्न है वह आधुनिक भारत के इतिहास से लिया गया है और ये आधुनिक भारत का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्न बताए जाएंगे जो आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सैयद बंधुओं, ऑप्शन बी आसफ जाह, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी मुर्शिद कुली खां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद राज्य की स्थापना आसफ जाह ने की। आसफ जाह हैदराबाद का प्रसिद्ध निजाम था जिसने आसफ जाही राजवंश की नींव रखी। आसफ जाह ने 1724 में हैदराबाद की स्थापना की। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, मुर्शिद कुली खां का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मैसूर। तो इसका सही आंसर है मुर्शिद कुली खां का संबंध बंगाल से है, इसके लिए ऑप्शन ए सही है। मुर्शिद कुली खां को 1717 में मुगल शासक फर्रुखसियर द्वारा बंगाल का सूबेदार बनाया गया। यह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम सूबेदार था। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का काल कौन सा था? ऑप्शन ए 1756 1758, ऑप्शन बी 1762 से 1764, ऑप्शन सी 1767 से 1769, ऑप्शन डी 1780 से 1784। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रथम आंग्ल मैसूर का काल 1767 से 1769 तक था। यह युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। क्वेश्चन 4 देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड वेरेल्टस, ऑप्शन डी कार्नवालिस। तो इसका सही आंसर है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरेल्टस था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 5 देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए कार्नवालिस, ऑप्शन बी वेलजली, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी जॉन सोड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक हुआ। 1773 में गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। इस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मारा गया, लेकिन टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली का बेटा था उसने युद्ध जारी रखा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ 1784 में खत्म हुआ। क्वेश्चन 6 देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम की संधि से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक चला था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान को अपने प्रदेश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उसके साथियों को देना पड़ा। टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए युद्ध हानि के रूप में भरना पड़ा। वर्तमान में श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में पड़ता है। क्वेश्चन 7 देखते हैं, मार्तंड वर्मा का संबंध किस जगह से है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। मार्तंड वर्मा का संबंध केरल से है। मार्तंड वर्मा त्रावणकोर राज्य के महाराजा थे। वे आधुनिक त्रावणकोर के निर्माता कहे जाते हैं। उनका शासनकाल 1729 से 1758 तक था और उनका उत्तराधिकारी राम वर्मा था। क्वेश्चन 8 देखते हैं, सवाई जयसिंह किस वंश के शासक थे? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी कछवाहा, ऑप्शन सी चौहान, ऑप्शन डी वोडियार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सवाई जयसिंह कछवाहा वंश के शासक थे। सवाई जयसिंह आमेर के शासक थे। इनका मूल नाम विजय सिंह था। सवाई की उपाधि औरंगजेब ने इनको प्रदान की थी। जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। इनका पौत्र सवाई प्रताप सिंह था जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया। क्वेश्चन 9 देखते हैं, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किस दुर्ग में हुआ? ऑप्शन ए है शिवनेरी दुर्ग, ऑप्शन बी रायगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी कोढ़ाना दुर्ग, ऑप्शन डी पुरंदर दुर्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्रपति शिवाजी का जन्म रायगढ़ दुर्ग में हुआ था। छत्रपति शिवाजी का जन्म 1630 में शिवनेरी फोर्ट में हुआ, जबकि इनकी मृत्यु 1680 में हुई। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, जबकि शिवाजी के राजनीतिक गुरु कोंडदेव थे। शिवाजी के पिता शाहजी तथा माता जीजाबाई थी। शिवाजी की समाधि रायगढ़ में है। क्वेश्चन 10 देखते हैं, अष्ट प्रधान की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन डी माधवराव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
अष्टप्रधान की स्थापना छत्रपति शिवाजी ने की। छत्रपति शिवाजी ने एक नई युद्ध पद्धति भी विकसित की थी जिसको गोरिल्ला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 11 देखते हैं, अष्टप्रधान में शामिल अमात्य का अर्थ क्या था? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी विदेश मंत्री, ऑप्शन सी सैनिक प्रधान, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अष्टप्रधान में शामिल अमात्य का अर्थ वित्त मंत्री था। क्वेश्चन 12 देखते हैं, सुमंत अष्टप्रधान में शामिल था, इसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए सैनिक प्रधान, ऑप्शन बी दान का अध्यक्ष, ऑप्शन सी विदेश मंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विदेश मंत्री। सुमंत का तात्पर्य विदेश मंत्री से था। अष्टप्रधान के अंतर्गत पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश आते थे। 13वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम पेशवा किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ को प्रथम पेशवा माना जाता है। 14वां प्रश्न देखते हैं, नाना साहब के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव, ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी माधवराव, ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में मराठा साम्राज्य अपनी चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। 1740 में पिता बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद पेशवा के पद की जिम्मेदारी छत्रपति साहू ने बालाजी बाजीराव को सौंपी। 15वां प्रश्न देखते हैं, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? ऑप्शन ए माधवराव, ऑप्शन बी रघुनाथ राव, ऑप्शन सी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी बालाजी बाजीराव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय का शासनकाल 1796 से 1818 तक था। इनके समय में मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे और वह रघुनाथ राव के पुत्र थे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।